देखिए आज फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहा है यूट्यूब पे, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक एंड विमा। ठीक है, लिख लीजिएगा अपना। देखिए सबसे पहले कि बता दे रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे लेकिन हिंदी में जो है स्टूडेंट वो अपना हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों बोलेंगे हम। यहाँ से लेकर फिजिक्स का जब लास्ट चैप्टर को वहाँ तक इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बोर्ड के लिए ठीक रहेंगे ताकि प्रचलित होगा। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यूनिट जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक एंड बीमा, जिसको एवं बीमा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है कि फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें से फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। देखते रहिएगा आप लोग भी, भौतिक राशियां। तो सबसे पहले भौतिक राशियां होता है क्या? अब समझिए कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी राशि हो, कोई भी पदार्थ क्यों ना, कोई भी वस्तु हो, जिसको आप टच करते हैं, समझिए कि जिसको आप टच कर रहे हैं उसको, तो उसको किसी न किसी में मापा जा सकता है। या तो किलोग्राम में हो, या मीटर में हो, या केजी में हो, या उसको सेकेंड में बोल, मतलब किसी भी हो, उसको टच करके या उसके भावनाओं को समझिए। सीधी सीधी बात है कि हाँ कि इसको मापा जा सकता है, तो उसी की हम बात करें। जैसे आप मोहब्बत लीजिएगा तो मोहब्बत को तो आप माप नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको फीलिंग करते हैं, इसका उसका कोई राशि होता नहीं। सीधी सीधी बात है। ऐसा एग्जामिनेशन के हिसाब से वो नहीं पूछता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके बारे में उतना हम बोले। तो इसके पहले फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा, ये दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। इसमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक राशि, मौलिक राशियां, क्योंकि एस या ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब जिसको एक और बोलते हैं, इसको बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं, जिसको आधारित राशियां भी कहते हैं। लिख लीजिए, बेसिक क्वांटिटी, जिसको आधारित राशियां, आधारित राशियां भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने पाते हैं। और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके पढ़े हम लोग, देखते रहिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ है, आप समझिएगा। डेफिनेशन कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट, मतलब कहना कि वैसा भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, व्हिच इज वी डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, व्हिच इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो कहने का मेरा रीजन है कि वैसी राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो उसी को मैंने व्हिच आर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट की हम बात की, जो स्वतंत्र होता है। क्या आप कभी मालूम कीजिए कि लेंथ की हम बात करते हैं, जिसको लंबाई बोलते हैं हिंदी में, क्या यह दूसरे पर निर्भर है? निर्भर नहीं होता। जब किसी भी, जैसे हम इसी को मार्कर की हम बात करते हैं, तो क्या मार्कर का लेंथ भी होता है, लेकिन ये नहीं कि वो किसी दूसरे पर निर्भर है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, लेंथ, मास, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड जिसको बोलते हैं सेकेंड, वही सेकेंडे बोलते हैं उसको, कोई खास है नहीं। तो ये सभी क्या है, आगे हम बात करेंगे जब मात्रक, जिसको यूनिट के बारे में हम बढ़ाएंगे। राशि को ही जिसके द्वारा मापा जाता है उसी को यूनिट कहते हैं, लेकिन जब हम बढ़ाएंगे तब इसको हम बता सकते हैं वहां। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो व्हिच आर डिपेंडेंट, लेंथ, मास, सेकेंड हो गया आपका, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। हम इसी को परिभाषा को इसी में लिख रहे हैं कि डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंडेंट DEP फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी।
वे भौतिक राशियां जो होते हैं वो फाउंड जो जिसको मौलिक राशियों पर निर्भर रहता है, जिसको हिंदी में करें द्रव्य उनको व्युत्पन्न राशि, जो इसके जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर रहता है, उसी को बोलते हैं। आप लिख सकते हैं, जो हिंदी वाले मीडियम स्टूडेंट है वो लिख लेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में वे भौतिक राशियां जो है ना मौलिक राशियों पर निर्भर होते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग डेराइव यूनिट, जिसको व्युत्पन्न राशि हिंदी में कहते हैं। जैसे हम इसी में बात करते हैं, जैसे कि हम बात किए हैं अभी फिलहाल के लिए, देखिए तो हम पढ़े जैसे कि व्युत्पन्न राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर रहता है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी मौलिक राशि पर निर्भर होता है। उसका एग्जांपल देखिए व्युत्पन्न राशि का, तो जैसे कि हम बात करते हैं वेलोसिटी, जिसको हिंदी में पेग करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, जिसको हिंदी वाले लिख लेंगे विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो वेलोसिटी को हिंदी में पेग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जिसको विस्थापन बाय समय लिखेंगे, ठीक है। तो विस्थापन का जब हम मात्रक पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में जब परिभाषा लिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, उसके बाद वेलोसिटी होता है क्या, वहां हम बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, क्या होता है मीटर बटा सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। इसको पर का मतलब होता है कि ये जो है भाग जो ये बाई में होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रति, जिसको मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन जिसको वेलोसिटी बाय टाइम बोलते हैं, जिसको तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी कितना हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी लिखा जाता है। तो मीटर पर सेकेंड और प्लस टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब फोर्स की हम बात करते हैं यहाँ। फोर्स एक्सेलरेशन मतलब लिख लीजिएगा त्वरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, वेलोसिटी तो वेग है, टाइम तो आप जानते हैं समय होता है। तो फोर्स जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बल, ठीक है, जिसको बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं इसको, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का आप लोग जानते हैं केजी, जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, जब आगे जब उसको जो है ना जो एसआई यूनिट में जो उसका फंडामेंटल माना गया साथ वो, तो वहां हम बता देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का होता है जो आप निकाले अभी, एक्सेलरेशन क्या निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों मिलाकर जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कीजिए पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो आपने देखा क्या व्युत्पन्न राशि किसी दूसरे राशि पर, तो क्या ये बल क्या मास और एक्सेलरेशन दोनों पर निर्भर है कि नहीं है निर्भर, तो हम कर सकते हैं कि ये व्युत्पन्न राशि है। ठीक एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्या वेलोसिटी बाय टाइम पर निर्भर है या नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, जो इस मैंने वो व्युत्पन्न राशि पर निर्भर है, ठीक है। देखिए तो हम सबसे पहले यूनिट की हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिसको मात्रक, ठीक है। कि हम बात करेंगे तो हमने देखा क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी देखिए कि वो होता है कि नहीं होता है, कोई भी पदार्थ होता है कि नहीं, जब होता है तो उसको उसी क्वांटिटी को जिसका स्टैंडर्ड जो उसका एक मानक होता है उसको मापने के लिए वही लिखे कि टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीडेड स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड is known as यूनिट, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीडेड स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट्स। मतलब कहने का मतलब कि उसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसके द्वारा मापा जाता है, तो वही मानक होता है, जिसको मानक के द्वारा मापा जाता है, उसी जो मानक होता है जो मानने योग्य होता है। कहने का मतलब ये है कि उसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसके द्वारा मापा जाता है, मतलब उसको मानक माना जाएगा, उसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट कहते हैं। इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए तो हमने टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीडेड स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट्स।
अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो लेंथ में जैसे हम 100 मीटर कह दिए, ठीक है, 100 मीटर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जिसमें 100 क्या है, एक संख्या है, एक न्यूमेरिकल आप वैल्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कर सकते हैं, जिसको संख्यात्मक लेंथ मतलब हिंदी वाला लिख लीजिएगा कि वैसे फिजिकल राशि को मापने के लिए जिसका मानक उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। हिंदी वाले यूज करके अपना लिखते रहिएगा पूछ करके। लेंथ जिसको हम लोग लंबाई कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसको लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ मतलब 100 मीटर, सॉरी टीआरई होता है मीटर में, ठीक है। तो लेंथ 100 मीटर का मतलब कि 100 क्या एक संख्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, ठीक है, जिसको लेंथ 100 मीटर कहते हैं। यही मीटर है जो जिसके द्वारा इस लेंथ को मापा, यही है, यही मानक है आपका। ये क्या है, अब यूनिट है, यही यूनिट है आपका। यही कहने का मतलब है कि यही यूनिट है। अब क्या है कि अब आगे की हम बात करते हैं विशेष बात, जब लेंथ की हम बात की है 100 मीटर, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया 50 केजी। तो क्या केजी क्या है, यही यूनिट्स है, जिसको बता रहा है कि यह द्रव्यमान जो मास है कि हमने 50 किलो वजन, कोई जैसे चावल लिया, दाल लिया, जो भी हो वही बात है, तो उसको केजी में मापा कि हमने केजी में लिया। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको संख्यात्मक मान कहते हैं हिंदी में, यूनिट को एक मात्रक कहते हैं, ओके। अब हमको उम्मीद लगाए कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मात्रक का, अब हम बात करते हैं यूनिट। जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटे गए थे, उसी प्रकार यूनिट को भी हम दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। अब एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको बोलते हैं मौलिक मात्रक। एक होता है डेराइव यूनिट, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हमने बताया गया कि आधारी राशियों को मापने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसी को मौलिक मात्रक बोलेंगे, ठीक। उसी पर बहुत मौलिक राशि को मापने के लिए तो हम बात करेंगे वहां मौलिक यूनिट की हम बात करेंगे। तो लिख लीजिए इसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज की परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग लिखिए कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल quantities is known as मेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स भी लिख सकते हैं, और बेसिक यूनिट्स हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट, की भौतिक राशियां को जो मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। हिंदी वाले लिख लेंगे कि भौतिक राशियां की मात्रा को क्या करेंगे, फंडामेंटल यूनिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में मौलिक मात्रक, जिसको आधारी मात्रक भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट्स को आधारी मात्रक लिख लेंगे। इसका हिंदी होता है, यहाँ जगह नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा यहाँ, बेसिक यूनिट को आधारी मात्रक, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट का यही बात है कि द यूनिट ऑफ, है ना, डिराइव यूनिट की बात करें, द यूनिट ऑफ किसका, द यूनिट ऑफ की हम बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किसका, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में उसको व्यक्त किया जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। जब उसका परिभाषा नोट कराते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी, तो फंडामेंटल यूनिट के हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मीटर, सॉरी मीटर को मीटर में एम से होता है, मास को
केजी होता है। और हम बात करते हैं टाइम सेकेंड होता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि मीटर और मास एंड टाइम, यही हमने कहा कि इसको लिख लीजिएगा मीटर। मीटर मीटर ऐसे बात नहीं है, लेकिन मीटर को लिखना अनिवार्य नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ, जिसको लंबाई यहाँ लिख सकते हैं। लंबाई को मीटर में आप लिख सकते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, अब इसको बोलते हैं समय। तो आपने देखा क्या कि लेंथ को एम से, मास को केजी को, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो क्या ये फंडामेंटल यूनिट है जो किसी माने मौलिक राशि को ही मापता है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मापता है। इसलिए इसको लेंथ का मीटर, मास का केजी और मीटर का सेकंड होता है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट, अब एक बचा है डिराइव्ड यूनिट की हम बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट का परिभाषा लिख दीजिएगा। डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है, लिखिएगा, द यूनिट ऑफ derived quantity are expressed in terms of basic unit। बेसिक यूनिट कहिए या आप बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स की हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए भौतिक राशियां की जो मात्रक होती है, जो एक्सप्रेस फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जब इसको मापते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट के मात्रा को फंडामेंटल यूनिट, जिसको मौलिक राशि के मौलिक मात्रा के टर्म में मौलिक मात्रा के टर्म में जब व्यक्त किया जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेंगे अपना। द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट की हम बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे कि इसके किसके टर्म कराए, इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं। तो मीटर हम पर सेकंड की हम बात करते हैं। तो क्या ये फंडामेंटल है कि नहीं है? फंडामेंटल दोनों है कि नहीं है? इसी के टर्म में व्यक्त किया, जो इस पर निर्भर करता है उसी को ना व्यक्त किया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसको ये डिराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजीएम पर सेकंड स्क्वायर। अपने ऐसे मैंने बोला, तो हमने अभी यूनिट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जब हम डायमेंशन का एक और दूसरा भाग होता है, जब डायमेंशन लेंगे तब वहाँ जैसे कि हम बात करेंगे इसको एल, हम डायमेंशन आएंगे तो वहाँ बात करेंगे कि एल टी के पावर -1 भी लिख सकते हैं ऐसा। तो हम वहाँ जाएंगे तो हम बात करेंगे इसको, इसकी अभी कोई जरूरत है। जब डायमेंशन हम पढ़ाएंगे तब वहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिराइव्ड यूनिट, जो दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर रहता है, या तो उसको डिराइव्ड माने डिराइव्ड क्वांटिटी की एक मात्रक होता है, जो इसको व्यक्त किया जाता है किसके, फंडामेंटल यूनिट के टर्म, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूनिट की बात। अब यूनिटों का समूह, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं होता है एपीएस, सीजीएस, एमकेएस होता है ना, ये सब। तो बहुत जब जिस दिन शुरुआत हुई थी लोगों का माप करके हुआ था, उसको जरूरत तो सबसे पहले सीजीएस का यूज हुआ था, उसके बाद एपीएस आया था, उसके बाद एमकेएस। ये केवल क्या है, एपीएस क्या है, ये सभी यूनिटों का एक समूह है। क्या है? यूनिटों का एक समूह। तो सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमने बेसिक से फाउंडेशन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। अगर इस चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जिस दिन समाप्त करेंगे, अगर उस दिन अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है प्रतीक फिजिक्स पटना का 973468।
7070973468 से आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करते हैं, तो हम बात है कि द ग्रुप ऑफ ए यूनिट इज नोन एज, उसी को सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो ग्रुप हम बोले हैं ना कि यह जो यूनिटों का एक सभी समूह है, तो हम लिख सकते हैं, लिखिए द ग्रुप ऑफ यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करते हैं। तो एक ग्रुपो होता है, क्या होता है कि अब देखिए हिंदी वाले लिख सकते कि मात्रकों के समूह को ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। इसको लिखिएगा हिंदी में मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, इसको हिंदी में लिखिएगा मात्रकों की पद्धति। द ग्रुप ऑफ यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको मात्रकों की जो एक समूह होती है उसी को बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इसको सिस्टम ऑफ हम यूनिट्स को यहाँ लिख रहे हैं, फिर से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही तीन भागों में, मैंने तीन को है अभी प्रचलित में नाम है अभी फिलहाल के लिए, CGS, FPS एंड MKS। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि CGS, FPS, MKS। तो सिस्टमों का एक सभी क्या है, एक ग्रुप है, ये भी क्या है, ग्रुप है, ये भी क्या है, एक ग्रुप है, इसी को बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टर्म में। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ कि CGS, क्या नाम है, CGS। तो CGS कहने का मतलब होता है कि हिंदी वाले मीडियम पर लिख लेंगे, उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश वाले मीडियम के लिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले कि CGS की उस जमाने में सबसे पहले था क्या थी कि उस जैसे कि लंबाई को सेंटीमीटर में उस समय मापा जाता था, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में, जिसको तो समय को क्या बोलते हैं, सेकेंड में मापा जाता था। तो देखा गया क्या, आप लिख सकते हैं इसको, तो C मतलब द्रव्यमान को उसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसको बोलते हैं फुट। चलिए लिखेंगे तो उसमें बता दें। तो इसके बाद है कि क्या हो कि C जिसको बोलते हैं कि ये मीटर को सेंटीमीटर में मापा जाता है, लेंथ को, और ग्राम को जैसे द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। अब इसकी बात करते हैं फूड। अब इससे ज़्यादा अब देखा गया क्या कि अब जैसे जैसे साइंस डेवलप होता है तो देखा गया कि अब यहाँ से हमको पटना से, हम पटना में अभी फिलहाल के लिए, तो पटना से अगर दिल्ली की लंबाई मापना तो सेंटीमीटर तो असंभव लगेगा, तो इसलिए उसको भी साइड कर दिया, तो यार इसके लिए फुट आ गया, क्या हो गया, फुट आ गया। तो फुट उससे ज़्यादा सुप्रिय में रहा उस समय के लिए हम बात करते हैं। अभी तो ऐसा यूनिट है, सब कोई जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे तब इसके बाद है जो इंटरनेशनल सिस्टम की बात है तो वहाँ पर आएंगे। तो इसको एक फुट बोलते हैं, जिसको लेंथ को फुट में मापते हैं, P पाउंड, POUND पाउंड, जिसको द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और S मतलब सेकेंड, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक वही बात है MKS में। तो यहाँ M मतलब होता है मीटर, इसको बोलते हैं किलोग्राम, इसको बोलते हैं सेकेंड। तो हमने देखा है कि हिंदी वाले मीडियम लिख लेंगे, बोलते रहे, लिख लीजिएगा कि CGS, FPS, MKS। ठीक है, तो CGS देखा डैश लिख, डैश खींच कर लिखिएगा कि CGS यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। FPS देखा डैश लिख सकते हैं कि लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। फिर MKS देखा डैश करके लिख लेंगे कि द्रव्यमान को मीटर में, किलोग्राम को द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सुपीरियर रहा। अब इसके बाद भी एक त्रुटि हुई थी, जिसको हम बात इंटरनेशनल सिस्टम की हम बात करते हैं, विशेष बात तो इसके आगे हम बता रहे हैं, इतना ही रहने देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के बात हम करते हैं तो उसके लिए कल के वीडियो में आएगा, एक वीडियो पर डे हम लेकर आएंगे। फिजिक्स की हम बात करते हैं केवल स्पेशल, अभी फिजिक्स की बात, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद बायो आएगा। तो हमने उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया होंगे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं,
7070973468। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम लाइक और शेयर जरूर करें, इसको कम से कम सब्सक्राइब कम से कम करें। अगर हमारा हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और व्यू को कम से कम बढ़ाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा मेरा यूट्यूब पे, ये मंगाने के साथ बोल रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आएंगे लाइव, मेरा ये और उसके बाद हमको सब्सक्राइब हो या ना हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। 1K कम से कम लाइव आने के लिए 1K हम लोग को आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप मेरे कर दीजिए कि 1K के बाद हम ऑटोमेटिक नहीं, हमेशा हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे फिजिक्स के बाद और केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजिकल हम आएंगे, पर्सनली हम बात करते हैं। तो इसको शेयर करें, कमेंट कीजिए, आप लोग कम से कम इतना जरूर कीजिए, ताकि हम भी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के ही डाल रहे हैं, लाइव हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।